भारतीयों का जाना मना है। एक ऐसी जगह जहां अगर आपने किसी भी चीज को छुआ तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। क्या सिकंदर की सेना आज भी यहां जिंदा है? आखिर यहां के लोग खुद को भगवान और बाकी दुनिया को नीच क्यों मानते हैं? आज राष्ट्र टीवी पर हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य से जिसके बारे में किसी को नहीं पता, मलाना का सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र टीवी। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, लेकिन उसकी पहचान और नियम भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा गांव जिसे छूत का गांव भी कहा जाता है, जहां बाहरी लोगों का किसी भी चीज को छूना एक गंभीर अपराध है। कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित मलाना करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की आबादी लगभग 2,000 है और यहाँ तक पहुंचना भी एक चुनौती है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके अजीबोगरीब नियम। मलाना के निवासी खुद को बाकी दुनिया से श्रेष्ठ मानते हैं और बाहरी लोगों को अछूत मानते हैं। यहाँ आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे तो दुकानदार आपको वो सामान हाथ में नहीं देगा बल्कि जमीन पर रख देगा। अगर आपने किसी घर की दीवार तक को छू लिया या किसी पेड़ को छू लिया या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति को गलती से आपने छू लिया तो आपको 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस नियम का पालन इतनी सख्ती से होता है कि गांव में लगे साइनेज पर भी साफ लिखाई होता है, बाहरी लोगों को कोई भी चीज छूने की अनुमति नहीं है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये परंपरा आखिर कहां से आई? जवाब छिपा है इनके इतिहास और इनके आराध्य देवता जमलू ऋषि में। मलाना के लोग खुद को सिकंदर महान के उन सैनिकों का सीधा वंशज मानते हैं जो 326 ईसा पूर्व में भारत आए थे। लोक कथाओं के अनुसार जब सिकंदर अपनी वापसी की यात्रा पर था तो उनकी सेना के कुछ सैनिक यहीं मलाना की वादियों में रुक गए और यहीं बस गए। ये कोई कोरी कहानी नहीं है। इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों ने जब मलाना के लोगों का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी कदकाठी, आंखों का रंग जो प्रायः हल्का होता है और यहाँ तक कि इनकी बोली कनाशी जो संस्कृत, तिब्बती और यूनानी भाषाओं का मिश्रण मानी जाती है, ये सब भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। कुछ डीएनए स्टडीज भी सामने आई हैं जो इनके डीएनए में यूरोपीय जिन्स की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। क्या वाकई सिकंदर के सैनिक हजारों साल बाद भी इस गांव में जिंदा हैं? मलाना के लोग मानते हैं कि उनका सामाजिक ढांचा भी प्राचीन यूनानी असेंबली जैसा है, जहां उनके गांव की संसद जो 2 सदनों में बटी है, गांव के सारे फैसले लेती है। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक माना जाता है और यहाँ कानून उनके देवता जमलू ऋषि के बताए नियमों के अनुसार चलते हैं। मलाना के लिए भारत का संविधान बाद में आता है, पहले आता है उनके आराध्य देव जमलू ऋषि के नियम। गांव का हर फैसला, हर विवाद जमलू ऋषि के आदेश पर होता है। इनकी न्याय प्रणाली तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अगर 2 लोगों में कोई गंभीर विवाद हो जाए और फैसला ना हो पाए तो उनके सामने 2 बकरे लाए जाते हैं। दोनों बकरों को जहर दिया जाता है और जिसका बकरा पहले मरता है उसे दोषी माना जाता है। उनका मानना है कि ये फैसला कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं जमलू ऋषि करते हैं। इस गांव में पुलिस या कोर्ट का कोई दखल नहीं होता। सरकार ने कई बार इन नियमों को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन मलाना के लोग अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं पर अडिग हैं। वे अपनी भाषा, अपने रीति रिवाजों और अपनी विशिष्ट पहचान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो ये है भारत का वो गांव जो अपने आप में एक अलग दुनिया है। एक ऐसा गांव जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ जीते हैं। एक ऐसा गांव जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई भारत में ऐसे और भी कई अनसुलझे राज छुपे हुए हैं? क्या आप इस फॉरबिडन विलेज में जाने की हिम्मत करेंगे या आप भी दूर से ही इस रहस्य को देखना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। कल फिर हाजिर होंगे राष्ट्र टीवी पर एक और ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।